ओम शांति। आज बाबा की 8 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली है। आज बाबा ने विशेष कहा है, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को रुचि से पढ़ाने के लिए। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हमको कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है। हमारा टीचर कोई साधारण नहीं है। हमारा टीचर तो स्वयं परमात्मा शिव भगवान है। तो इस रुचि से, उस नशे से हमें पढ़ना है। फिर आज बाबा ने प्रश्न में कहा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य, वह शुद्ध भावना कौन सी है? तो बाबा ने कहा तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह ही फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमात्मा है। तो इसलिए हम नशे से कह सकते हैं कि हम स्वयं की और सर्व की सद्गति करने वाले हैं। तुम्हें बाप से शांति पुरस्कार मिलता है और नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। तो इस नरकवास, ये जो कलयुग का नरक है, इससे सतयुग की श्रेष्ठ स्वर्ग की दुनिया में जाना ही प्राइज लेना है। तो उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। बाबा ने हमको कहा है कि 5000 वर्ष पहले जैसे सतयुग था और उसमें हम जैसे श्रेष्ठ थे, सारा विश्व ही सुख शांति संपन्न था, दैवीय साम्राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा प्रजा सर्वत्र सुख शांति वैभव संपन्नता थी। तो वैसे ही हमें बनना है। तो इस पढ़ाई को फिर हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, तो पूरी रुचि से पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे को पढ़ते पढ़ते ये विचार आते हैं, कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते ये विचार आते हैं कि ड्रामा में यह आवागमन का चक्कर क्यों है, जन्म मरण का चक्कर, यह नाटक रचा ही क्यों है, फिर ये सृष्टि का नाटक ही क्यों रचा है जब इसमें बार बार जन्म लेना है, फिर मृत्यु को प्राप्त होना है। तो ऐसा नाटक ही क्यों बनाया परमात्मा ने? इससे फिर फायदा ही क्या है? ऐसे चक्कर सी लगाते रहेंगे, इससे तो फिर इससे चक्कर में आने से ही छूट जाए तो अच्छा है, इससे तो मोक्ष से ही मिल जाए तो अच्छा है। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों के फिर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कभी हो नहीं सकता है, ये कभी नहीं हो सकता कि कोई इस चक्र के, इस बंधन से, इस चक्र के आवागमन से छूट जाए। क्योंकि जो भी आत्मा आती है ना, तो उसको जन्म बाई जन्म लेना ही होता है। तो इसीलिए इससे कोई छूट नहीं सकता है। तो मोक्ष पाने की जो कोशिश है वो व्यर्थ है सही मायने में, क्योंकि आत्मा को सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो जो सतयुग के आदि से आती है उसको पूरे 84 जन्म लेने होते हैं, और जो बीच में आते हैं फिर उसके कुछ कम जन्म हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे इस पार्ट से तो ये तो आदि अविनाशी पार्ट भरा हुआ है आत्मा के अंदर, इससे कोई नहीं छूट सकता और सबको इस 84 जन्म लेने ही हैं। किसी आत्मा को पूरे चक्र में कम से कम एक जन्म कलयुग के अंत में और अधिकतम 84 जन्म मिलते हैं। तो उस चक्र में तो आना ही है, इसलिए तो जन्म मरण के चक्र में हम आते हैं, इसलिए तो स्मृति विस्मृति के चक्र में आते हैं। पर परमात्मा इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो स्मृति विस्मृति के चक्र में भी नहीं आता। इसीलिए तो ज्ञान का अनंत स्रोत है परमात्मा, क्योंकि न वो कुछ भूलता है, न उसको कुछ याद रखने की ज़रूरत है। वो प्योर प्योर है और वो सदा, इसलिए तो उसको स्वयंभू कहते हैं। वो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, उसको किसी माता के गर्भ से उसने जन्म नहीं लिया है, इसलिए उसको स्वयंभू कहा गया है। इसीलिए वो 84 के चक्र में भी नहीं आता है। फिर बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हैं।
हमको इस दुनिया से लिबरेट करने, सुख शांति धाम में ले जाने के लिए परमात्मा आया है, क्योंकि यहाँ हम फंस गए हैं। इसीलिए बार बार कितने युगों से याद करते आ रहे हैं परमात्मा को, और बार बार कहते हैं हे परमात्मा पिता आओ हमको छुड़ाओ, हम यहाँ बुराइयों में फंस गए हैं, हमको इससे बचाओ, इससे हमारी नाव जो इस विषय सागर में फंस गई है इसको हम, इससे आप हमको मुक्त करो, इससे इसको पार लगाओ, गाइड करो हमको कि हम कैसे इससे मुक्त होए। तो इसीलिए लिबरेटर गाइड परमात्मा को कहते हैं, और वो इस संगम युग पर आता है कल्प में एक बार, और फिर हमको इससे लिबरेट करके और सुख शांति की दुनिया सतयुग में ले जाता है। फिर बाप आया ही है, फिर चले जाएंगे हम, उनको ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गए। तो भगवान तो अजर अमर अविनाशी है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो कोई यहाँ तो शरीर यदि खत्म होता है तो उसका क्रियाकर्म भी करते हैं, पर परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त है, उसको इसीलिए अमरनाथ भी कहा जाता है। थोड़ा होगा क्योंकि वे तो जन्म मरण में ही नहीं आते हैं, तो इस तरह से तो परमात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी, और इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। मतलब द्वापर युग के जो प्रारंभ में भक्ति प्रारंभ हुई थी, सतयुग त्रेता में 2 युग तक तो हम पूजन गायन योग्य थे, तो वहाँ तो कोई भक्ति करने की ज़रूरत नहीं थी। पर द्वापर युग से जैसे ही हम थोड़ा साधारण हो गए और आत्मिक भान को भूलकर देह भान में आ गए, तो फिर हमने भक्ति शुरू की। तो शुरुआत में एक शिव की भक्ति की, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है। एक में पूर्ण विश्वास था कि हमारे आत्मा का पिता एक परमात्मा शिव निराकार है, उसी से हमको सब सुख शांति आनंद वैभव की प्राप्ति होती है। तो एक की भक्ति थी। फिर धीरे धीरे जन्म बाई जन्म लेते गए और भूलते गए। फिर अनेक देवी देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण की, फिर अनेक देवताओं की भक्ति शुरू हुई। तो फिर उस तरह से भक्ति व्यभिचारी भक्ति हो गई। फिर उसके बाद अभी कलयुग अंत तक तो अति व्यभिचारी हो जाती है। अभी तो यही हमें पक्का नहीं है कि हमको किस देवता की या भगवान की पूजा करनी है। तो हम इतना मतलब देवी देवताओं की, उनके मूर्तियों की, उनके चित्रों की कर रहे हैं, फिर नदी, पर्वत और वृक्ष और मनुष्य शरीर की भी पूजा हो रही है। तो इस तरह से अति व्यभिचारी हो गई है भक्ति इस समय। तो इसी रौरव नरक कहा जाता है। फिर और कोई इससे और रौरव नरक नहीं आने वाला, यही रौरव नरक है। क्योंकि यहाँ कितना मतलब दुख है, अशांति है, चारों तरफ व्यभिचार है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, तो सिद्धांतहीन राजनीति है, सदाचारहीन व्यापार है। तो ये रौरव नरक है। तो परमात्मा कहता है अब इसमें और इससे आगे और कोई रौरव नरक आने की बात नहीं है, ये वास्तव में रौरव नरक है। फिर बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। तो अभी परमात्मा आया है स्वर्ग बनाने के लिए, तो हमको फिर उसके लायक बनना है। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो, तो भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। फिर तो खुदाई खिदमतगार कहा गया ना, हमारा टाइटल भी है। तो भगवान की श्रीमत पर चलकर हम और विश्व की सेवा जो डायरेक्शन देते हैं उस अनुसार करते हैं, इसलिए खुदाई खिदमतगार। तो भारत की सच्ची सेवा हम करते हैं और परमात्मा की श्रीमत पर करते हैं। अपना और भारत का और विश्व का कल्याण हम करते हैं। तो इसीलिए विश्व कल्याणकारी भी कहा गया है। तुमसे पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है, तो बोलो बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति संपन्न स्वराज्य की स्थापना करना। ये बीके का उद्देश्य है। और ये जो सुख शांति संपन्न स्वराज्य जो स्थापन हो रहा है, इसमें केवल बीके ही नहीं, सारे सबके लिए हो रहा है। तो इसीलिए जो भी परमात्मा की मत पर अपनी आत्मा को संस्कारवान, पावन, पवित्र बनाएगा, वो इस आने वाली सतयुग की श्रेष्ठ दुनिया में जा सकता है। तो फिर बाबा ने आगे कहा, भारतवासियों को पता ही नहीं है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया है, इसीलिए वो थोड़े अंधविश्वास में आ गए, ब्लाइंड फेथ में आ गए हैं। तो पर और धर्म वाले जैसे अन्य धर्म है, जैसे क्राइस्ट है, बुद्ध है, चाहे गुरु नानक है,
चाहे जैन धर्म है, तो इनके सबके जो धर्म पिताएं आए थे और उनके साथ उनके जो अनुयायी भी आए, तो उनका तिथि तारीख सब पता है उनको। तो बहुत स्पष्टता है उनके सामने, बहुत क्लियरिटी है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, और किस तरह से हम इस के अनुसरण करते हुए आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। पर जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो देवी देवता थे जिनके धर्म धारणा में था सतयुग और त्रेता में, और वही देवी देवता जब द्वापर में आते हैं और साधारण हो जाते हैं तो अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है वास्तव में कि उनका जो देवी देवता धर्म था वही बदल करके हिंदू धर्म हुआ है। तो इसीलिए वो इस समय फिर अंधविश्वास में आ गए हैं, जो जैसा कहता है वैसे ही मान लेते हैं और उसके अनुसार चल पड़ते हैं। तो फिर परमात्मा ने कहा, अभी तुम्हारी आत्मा भी पूज्य है तो शरीर भी पूज्य बनता है। अभी तुम्हारी आत्मा भी पूज्य बन रही है और शरीर भी पूज्य बन रहा है, क्योंकि सतयुग में तो दोनों ही पावन पूज्य होते हैं ना देवी देवताओं के। तो इस समय परमात्मा हमको ऐसा ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है जिससे आत्मा भी संस्कारवान बन रही है और शरीर भी हड्डी हड्डी सेवा में हम सफल करते हैं, तो अगले जन्म में वो भी कंचन होगा, निरोगी होगा और पूज्य भी होगा। तो फिर बाबा ने आगे कहा, बाबा हमें आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, हमसो सोहम का अर्थ भी अभी समझाते हैं। तो ये हमसो सोहम का अर्थ क्या है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का क्या अर्थ है? जैसे सतयुग और त्रेता में हम आत्माएं देवी देवताओं के रूप में संस्कारवान, अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे संस्कारवान बन करके और सतयुग में जाकर देवी देवताओं के रूप में जन्म लेंगे। और बाद में फिर द्वापर आएगा, सतयुग और त्रेता 2 युगों तक देवी देवता बनकर पूज्य गायन पूजन योग्य होकर, और जब फिर हम द्वापर में आते हैं तो क्या होता है कि हम आत्मिक भान भूल जाते हैं और अपने आप को शरीर समझते हैं, और शरीर समझने से फिर विकार आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले हम स्वयं ही पूज्य थे, देवी देवता थे, फिर द्वापर से पुजारी बन गए। तो हम सो सोहम का भी अर्थ यही है कि हम ही वही देवी देवता थे और द्वापर से फिर उन्हीं देवी देवताओं की मूर्तियाँ और चित्र बनाकर हम पूजा कर रहे हैं, हम स्वयं ही कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा वही है जो सतयुग त्रेता में थी, वही आत्मा द्वापर में आकर के साधारण हो गई, अपने आप को शरीर समझी और उससे उसमें विकार बुराइयाँ आई और फिर वो पुजारी बन गई। तो इसीलिए हम सो सोहम कहा गया है, इसीलिए कहा हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बन गए। तो ये बात इसी तरह से स्पष्ट की परमात्मा ने। फिर वो तो कहते हैं संसारी लोग, शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। तो परमात्मा ने कहा ये तो संभव ही नहीं है, शिव तो एक ही है, वो परमात्मा शिव निराकार है, तो हर कोई शिव तो बन नहीं सकता, और हर आत्मा फिर परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अलग है और परमात्मा एक है। वो सारे सृष्टि का रचयिता है, निराकार है, स्वयंभू है, और आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, तो आत्मा सो परमात्मा तो हो ही नहीं सकती कभी। कोई मनुष्य भगवान नहीं बन सकता है ना, क्योंकि वो तो जन्म मरण के और मृत्यु के चक्र में आता है, तो भगवान कैसे बन सकता है? इसीलिए आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता है। फिर अभी परमात्मा ने कहा कि भारतवासी देवी देवता धर्म के है पर हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्म को तत्व कहते हैं। ब्रह्म तत्व है पर उसको आत्माओं के रहने का स्थान है, पर यहाँ क्या कहते हैं, हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम तत्वज्ञानी हैं। तो उस स्थान के ज्ञानी थोड़ी कोई महान हो सकता है, क्योंकि वो तो जो ब्रह्म तत्व है वो छठवां तत्व है जो ब्रह्मलोक में है, और वहाँ अखंड लाल प्रकाश है, तो वो आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान है। तो वो कोई ब्रह्मज्ञानी या तत्वज्ञानी कह देना उतना वो थोड़ी है, उसके कोई ज्ञाता थोड़ी हो गए, वो तो स्थान विशेष की बात है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं, और बच्चे कहते हैं बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी दे दो हमको। तो बाबा ने कहा इस समय इतने सारे धर्म कैसे आते हैं वो भी तुमको पता है, क्योंकि इस संसार के मनुष्यों को तो पता नहीं है बेचारों को, वो तो जिस धर्म का है बस उस धर्म का उसको ज्ञान विशेष है, बाकी तो नहीं है। पर हमें परमात्मा आकर बताता है कि किस तरह से सतयुग और त्रेता युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो धारणा में था देवताओं के,
फिर द्वापर युग से जब शुरुआत में आए तो फिर किस तरह से इस्लाम धर्म आया, फिर किस तरह से बुद्ध धर्म आया, फिर किस तरह से ईसाई धर्म आया, संन्यास धर्म आया, फिर किस तरह से बाद में गुरु नानक द्वारा सिख धर्म आया, फिर जैन धर्म आया, फिर अनेक धर्म आ गए। तो इस तरह से कैसे अनेक धर्म आए वो भी परमात्मा कहता तुम्हें ही पता है, बाकी को तो वो भी पता नहीं है कि कैसे आए वो धर्म, कैसे धर्म पिताओं ने स्थापन किए और किस तरह से उनके अनुयायी आते चले गए, कुछ इसमें से बदल के उसमें चले गए, ये सब बात तुमको पता है। तो अभी परमात्मा ये बात भी तुमको बताते हैं, बाबा कहता है। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें दिव्य दृष्टि की चाबी, कुछ बच्चे कहते हैं हमें दे दो बाबा, तो बाबा कहता है ये तो मेरा काम है, किसकी दिव्य दृष्टि की चाबी, किसकी चाबी घुमा दूं और किसको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा दूं। हालांकि बाबा ने कहा कि ये मैं तुम्हें दे नहीं सकता, उसके बदले मैं तुम्हें सतयुग की बादशाही दे रहा हूँ। तो सतयुग की बादशाही लेना, सुख शांति वैभव संपन्नता, वो ज़्यादा महान बात है। साक्षात्कार होने से तो खुश हो सकते हैं, संसार में भी जिनको भी साक्षात्कार हुए वो बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे मीरा को हुआ और भी अनेक भक्तों की बात है, पर उससे कोई सदगति नहीं हुई तो बाकी मिलता तो कुछ है नहीं उससे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि साक्षात्कार से कोई धन की प्राप्ति या कोई निरोगी शरीर हो जाए या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो एक सेकंड के लिए आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और आप जिस भी इष्ट की आराधना पूजा करते हैं वो आपको साक्षात दिखाई देता है, सामने साक्षात्कार हो जाता है और बस वो एक सेकंड बाद गायब हो जाते हैं। तो उससे आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, कोई पुरुषार्थ नहीं होता जिससे कि आपको कोई प्रारब्ध हो या आप मनुष्य से देवता बन जाए या कुछ आपको बड़ी उपलब्धि हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं इसमें ऐसा कोई पुरुषार्थ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ब्रह्मा बाबा को जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ था तो फिर उसके बाद उनको विनाश का भी साक्षात्कार हुआ, फिर राजाई का भी साक्षात्कार हुआ, तो उनको निश्चय पक्का हो गया कि अरे मुझे तो परमात्मा देवी मतलब विष्णु बनाना चाहता है, मुझे तो विश्व का मालिक बनाना चाहता है, मुझे तो बादशाही मिलनी है, तो फिर ये व्यर्थ की चीज़ों में मैं क्यों लगा हूँ। तो उन्होंने सब फटाफट अपना परमात्मा के कहने पर श्रीमत पर समर्पण कर दिया और यज्ञ की स्थापन करके और स्वाहा कर दिया। तो हमें भी परमात्मा कहता है कि तुम्हें भी बादशाही लेनी है तो फिर इन बताए हुए बाबा के कदमों पर चलना है। फिर बाबा ने आज धारणा में कहा कि दिव्य गुण धारण करके और फिर भारत की सच्ची सेवा करनी है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद है, कोई यथार्थ समझ करके कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है हमको, क्योंकि अभी समय कम है, अभी हमको समय व्यर्थ करने वाला कोई भी और पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि हमको तो अब जल्दी से संपूर्ण बनना है ना। तो इसीलिए व्यर्थ टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। फिर व्यर्थ के ख्यालात भी नहीं चलाने हैं, कई बहुत फालतू के ख्यालात चलाते हैं, ये सृष्टि का क्या होगा तो उसका क्या होगा तो इसका क्या होगा। तो हमें ये व्यर्थ के ख्यालात में समय खराब नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है, संगम युग का ये डायमंड एज है। तो इसमें हमको एक एक पल भी सफल करना है, एक एक क्षण बाबा की याद से, पुरुषार्थ से, सेवा में लगा करके, तन मन धन से, हड्डी हड्डी सेवा में लगा करके सफल करना है। फिर आज के वरदान में बाबा ने कहा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो एकाग्रता की शक्ति तो बहुत महान है, जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति, एकाग्रता के संकल्प, बोल, कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है, समर्थपन आ जाता है। तो एकाग्रता माना ही एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो रहना। जिस प्रकार की कोई एक बीज होता है तो उसमें बीज रूपी संकल्प में सारे वृक्ष का विस्तार समाया हुआ होता है। बीज भले ही छोटा सा होता है पर उसमें सारे वृक्ष का विस्तार समाया हुआ होता है। ऐसे ही एकाग्रता में भी सारा ज्ञान का सार समाया होता है। तो इसलिए एकाग्रता होना चाहिए, एक परमात्मा को आगे रखना है। एकाग्रता का एक बार बाबा ने अर्थ ये भी बताया था कि एक को आगे रखना सदा, तो एक परमात्मा को ही आगे रखना, तो ये भी एकाग्रता का एक अर्थ है। तो एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। ये भी बहुत गहरी बात बाबा ने कही कि दुनिया में जितनी भी हलचल है या हमारे अंदर भी जो हलचल आ जाती है बार बार,
तो वो भी समाप्त करना है। तो एकाग्रता बढ़ाने की बात है कि जितना हम एकाग्र होते जाएंगे उतनी हमारे अंदर जो चंचलता है, इंद्रियों की चंचलता कह लीजिए, या मन में जो हलचल आती रहती है, वो सब समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। तो उसके लिए फिर बाबा ने कहा कि उसको यदि बढ़ाना है तो संकल्प, बोल और कर्म सहज यदि बढ़ाएंगे तो सिद्ध हो जाएंगे फिर। तो इसके लिए फिर एकांतवासी बनना है। मतलब एकांत में जितना हम रमण करेंगे, एकांत में रह करके जो चिंतन मंथन करेंगे, स्वयं के बारे में चिंतन करेंगे, आत्मा परमात्मा का चिंतन करेंगे, उससे ही हमारी ये संकल्प, बोल और कर्म फिर सिद्ध हो जाएंगे। तो जो हम कहेंगे वो होगा, जो हम सोचेंगे वो होगा। तो ये सिद्धि स्वरूप स्थिति कहलाती है। तो इसके लिए हमको ऐसे एकांतवासी बनने की ज़रूरत है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ। तो यदि एक बार कोई गलती हो जाती है तो फिर बार बार उसका चिंतन करके एक तो समय व्यर्थ करते हैं हम। तो उसको बाबा ने कितना अच्छी रीति से बताया कि दाग पर दाग लगाना। एक दाग लग गया, उसको छुड़ाने के बजाय हम और दूसरा दाग लगाएं तो क्या होगा, वो तो और ही खराब हो जाएगा, कपड़ा ही खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए फिर बीती को बिंदी लगाना आना चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि अभी जो समय आ रहा है धीरे धीरे, इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब हलचल की स्थिति होगी। तो फिर यदि हम भूतकाल की बातों पर बीती को बिंदी नहीं लगा पाएंगे तो बार बार वो बातें भी हमारी बुद्धि में घूमती रहेगी और नई बातें और हलचल की आती रहेगी। तो पुरानी बातें और नई बातों में सब कितना हौच-पौच होएगा, कितना इंटरफेरेंस होगा, तो कैसी बुद्धि हो जाएगी फिर। तो सुख शांति की बात खत्म हो जाएगी, फिर आनंद तो गायब हो जाएगा, और फिर बाबा को कैसे याद कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको बीती को बिंदी लगाने की शक्ति धारण करने की बात है। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो बहुत रुचि से नशे के साथ पढ़ना है हमको, और परमात्मा की श्रीमत पर विश्व में सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करने में मददगार बनना है, और सर्व को भी सहयोगी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।